बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के एक कोने में पुराने पेड़ों के बीच एक भूतिया घर खड़ा था। कहते हैं कि उसमें जाने की हिम्मत किसी भी पक्षी में नहीं थी। लेकिन एक दिन उस जंगल में रानो चिड़िया और उसकी प्यारी बेटी गुड़िया चिड़िया आ पहुंची। दोनों निडर थीं। वो किसी भी चीज से नहीं डरती थी। हर परेशानी का सामना हिम्मत और बहादुरी से करा करती थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस घर में क्या भयानक रहस्य छुपे हैं। अरे वाह गुड़िया, देखो कितनी सुंदर जगह है ये। यहाँ कितनी हरियाली है और कितनी शांति है। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। और यहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन वो देखो, वो क्या है? ये तो लगता है कोई पुराना घर है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई वहाँ रहता नहीं। माँ, हम वहाँ चलें? मुझे वहाँ जाकर देखना है। नहीं गुड़िया, कहते हैं कि वो घर भूतिया है। वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। मैंने सुना है जिस भी पक्षी ने वहाँ जाने की कोशिश की है वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। इसलिए वहाँ जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन गुड़िया चिड़िया को हमेशा से रहस्यमयी जगहों का शौक था। वो अपनी माँ रानो चिड़िया से जिद करने लगी कि उसे उस घर में जाना है। रानो चिड़िया ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया चिड़िया मानने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार माँ बेटी दोनों ने उस भूतिया घर के भीतर जाने का फैसला किया। माँ देखो, कितना बड़ा दरवाजा है इस घर का। लगता है यहाँ पर कोई अमीर पक्षी रहता होगा। हाँ बेटा, लेकिन धीरे धीरे अंदर जाना। हमें पता नहीं अंदर क्या हो। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक जोरदार आवाज होती है, जिसे सुनते ही वो दोनों माँ बेटी डर जाती है। माँ, ये दरवाजा खुद कैसे खुला? क्या ये घर सच में भूतिया है? हमें सतर्क रहना चाहिए बेटा। चलो हिम्मत करके अंदर चलते हैं। फिर दोनों धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखते हैं। अंदर अंधेरा था और खिड़कियों से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी। हर कोने से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। तभी गुड़िया चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे यहाँ कुछ सा अजीब लग रहा है। कहीं कुछ छिपा तो नहीं है यहाँ पर? हाँ बेटा, मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। बस ध्यान से रहो। तभी एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगता है। माँ वो देखो, झूला खुद ब खुद हिल रहा है। हाँ मैंने देखा। शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए बेटा। चलो जल्दी यहाँ से चलो। अगर यहाँ रुके रहे तो सीधा ऊपर की टिकट कट जाएगी हमारी। जैसे ही दोनों पीछे मुड़कर चलने लगते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब वो बाहर नहीं जा सकते थे। घर की दीवारों से अचानक फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। तुम यहाँ कैसे आए? यह मेरा घर है। तुम यहाँ नहीं बचोगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। माँ, ये आवाजें कौन कर रहा है? रानो चिड़िया अपने डर पर काबू करते हुए कहती है, पता नहीं गुड़िया, हमें हिम्मत रखनी होगी। इस तरह हम हार नहीं मान सकते। तभी एक पुराना चित्र दीवार से गिरकर उनके पास आ जाता है और उस चित्र में एक बूढ़ी चिड़िया की तस्वीर थी जो उन्हें घूर रही थी। माँ, ये बूढ़ी चिड़िया कौन है? क्यों ये हमें ऐसे देख रही है? मुझे तो इसे देखकर डर लग रहा है। शायद ये इस घर की मालिक थी। ये हमसे नाराज है कि हमने यहाँ कदम रखा, इसलिए ये हमें इस तरह परेशान कर रही है। तभी बूढ़ी चिड़िया की तस्वीर से एक आवाज आती है, यह मेरा घर है। जो यहाँ आएगा वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। हा 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 हा। मैं उसे जान से मार दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म। माँ, हमें क्या करना चाहिए? हम यहाँ से कैसे बाहर जा पाएंगे? हमें उसे बताना होगा कि हम यहाँ बिना किसी बुरी मंशा के आए हैं। हम सिर्फ देखना चाहते थे। हमारा इस घर को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। रानो चिड़िया ने बूढ़ी चिड़िया की आत्मा से बात करने की कोशिश की। वह कहती है कि वे उसकी जगह का सम्मान करती हैं और सिर्फ वापस जाना चाहती हैं। बूढ़ी चिड़िया की आत्मा ने कुछ देर सोचने के बाद उन पर अपनी शर्तें रखी। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी, तभी तुम यहाँ से बाहर जा पाओगी। कैसी परीक्षा? कौन सी परीक्षा?
तुम्हें इस घर के सभी कमरे पार करने होंगे और आखिरी दरवाजा ढूंढना होगा, लेकिन ध्यान रहे हर कमरे में तुम्हें मेरी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रानू और गुड़िया चिड़िया ने हिम्मत से अपने सफर की शुरुआत की। हर कमरे में नई चुनौतियाँ थीं और हर चुनौती के बाद एक रहस्यमयी दरवाजा उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता था। कभी पुरानी घड़ियाँ खुद चलने लगती तो कभी छत से अजीब परछाइयाँ दिखती। माँ वो देखो आखिरी दरवाजा, शायद वो हमारा बाहर जाने का रास्ता है। हाँ बेटा, लेकिन ये दरवाजा अपने आप नहीं खुलेगा, हमें कुछ करना होगा। दोनों मिलकर दरवाजा धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी उन्हें बूढ़ी चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगी और कहोगी कि अब कभी इस घर में नहीं आओगी, तो मैं दरवाजा खोल दूंगी। हाँ, हम वादा करते हैं, हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। कृपया हमें जाने दें। जैसे ही उन्होंने माफी मांगी, दरवाजा खुल गया। दोनों फटाफट बाहर निकल गए और उड़ते हुए उस घर से दूर चले गए। भूतिया घर ने उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाया और सिखाया कि हर जगह का सम्मान करना चाहिए।